गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हास्य व्यंग्य कविता छापा पढ़ेंगे। इस कविता में ओम प्रकाश आदित्य जी ने आयकर विभाग अर्थात इनकम टैक्स के छापे के माध्यम से सामान्य लोगों की आर्थिक स्थिति एवं छापा मारने वाले अधिकारियों की कार्य प्रणाली अर्थात कार्य करने का काम करने का उनका तरीके का वर्णन हास्यात्मक रूप से करते हुए यह समझाने की कोशिश की है कि हमें कोई भी सूचना की पुष्टि किए बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। कविता शुरू करने से पहले हम कविता के कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। रोष का अर्थ है गुस्सा, स्वर्ण अर्थात गोल्ड सोना, सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर, काव्य कविता, बिखरे फैलना, झुंझलाना चिड़चिड़ाना, अनधिकृत अर्थात जिसे अधिकार न दिया गया हो, अर्जित कमाया हुआ, अर्थ संपत्ति या पैसा, अर्थ मतलब कड़क कर तेज स्वर में, उद्भ्रांत चकित या हैरान होना, नोट रुपए वाला नोट और परीक्षा के नोट्स, लरज कर अर्थात भयभीत होना, मुद्रा पैसों के सिक्के सोने के सिक्के और दूसरा अर्थ होता है चेहरे की छवि, मुख चेहरा या मुंह, शयन कक्ष अर्थात बेडरूम, रुई कपास, पीपियाँ चावल या गेहूं रखे जाने वाले चौकोर डब्बे, टटोलना छू कर देखना, गुल्लक रुपए पैसे जमा करने वाला पात्र, सिर धुनना अर्थात पश्चाताप के कारण बहुत अधिक दुख प्रकट करना, तख्त मतलब लकड़ी का बना हुआ आयताकार आसन। बच्चों, सबसे पहले मैं कविता पढ़ रही हूँ। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक डिग डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए।